आ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मति अनुरूपा कथा में भागी शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम यह कल काल मलायतन मन कर देख विचार श्री रघुनाथ नाम तज नाहिन आन आधार
बोल सियापत रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की। कथा ये मालूम है प्रसंग कहां चला हुआ है, किसी को बताइए। कथा 4 जगह चलती है, ये रामचरितमानस। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर यह कथा सुनाई। नीलगिरी पर्वत पर काकभूषण जी ने गरुड़ जी को, जो भगवान के वाहन हैं, ये कथा सुनाई। यही कथा प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज मुनि को यह कथा सुनाई। और संतों के बीच में बाबा तुलसीदास जी ने इस कथा को सुनाया, संसार भर का कल्याण किया। ऐसे संत ने ये बताई कि सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वही धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है। प्रथम गति कौन सी है? कि दान दिया दुख माना और मन को भारी कष्ट हुआ। दान दे करके धन को शुद्ध करना प्रथम गति है। और दूसरी गति कौन सी है? कमाया है, अनेकों प्रकार की कामनाएं आपके हृदय में, उस पर खर्च करिए। धन भी, दान भी नहीं दिया और खर्च भी नहीं किया तो अंत में क्या होगा? तो भारत सरकार के खजाने में पहुंच जाएगा, सब नाश हो जाएगा। बार बार बताया कि धन घड़ी सोई जब सत्संगा, वही समय धन्य है जिस समय सत्संग हो, कथा को श्रवण किया जाए। धन्य जन्म दुज भगति अभंगा, वही जन्म धन्य है जो ब्राह्मणों की भक्ति करने वाला हो। सो कुल धन्य उमा, सुन जगत पूज्य सुपुनीत। हे उमा, कैलाश पर्वत पर चली हुए भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं वो जगत बड़ा पवित्र है, वो जगत बड़ा धन्य है और वही घर बड़ा पुण्य है। श्री रघुवीर पयाणन जही नर उपज विनीत, जिस घर में भगवान श्री राम जी के भक्त हो, जहां भगवान की चर्चा हो, जहां भगवान की कथा हो, वही घर, वही परिवार धन्य है। कि मति अनुरूप कथा में भासी। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, हे भवानी, मैंने अपनी मति के अनुसार, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार इस कथा का वर्णन किया। कि यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी, ये कथा मैंने पहले अपने हृदय में गुप्त रखी थी। क्यों? पहला जो जन्म था माता पार्वती का सती के रूप में था। राजा दक्ष की पुत्री थी, राजा दक्ष को अभिमान था। एक पिता के जो लक्षण होते हैं वो पुत्री में आते हैं। इनको भी थोड़ा अहंकार था, अहंकार के कारण भगवान भोलेनाथ ने सती जी को ये कथा नहीं सुनाई। कि तब मन प्रीत देख अदकाई, मैंने तुम्हारी प्रीति देखी भगवान के प्रति और तब मैं रघुपति कथा सुनाई। हे उमा, आपकी प्रीति को देख करके इस कथा को मैंने आपको सुनाया। और क्या हुआ गुरुदेव? यह न कहा ही साठा ही हठशील है। जो मन लाई ना सुना हर लीला ही। जो मन लाई ना सुना हर लीला ही। यह न कहिया
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। तेरे हाथ पैरों में बल ना रहे, तेरे हाथ पैरों में बल ना रहेंगे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, इसलिए कर ले प्रभु का भजन धीरे धीरे, कर ले प्रभु का भैया भजन धीरे धीरे, कर ले प्रभु का भजन धीरे धीरे। कर ले प्रभु का भजन धीरे धीरे चली जा रही है भैया, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, पल पल और हाथों पैर धीरे धीरे, पल पल और हाथों पैर धीरे धीरे चली जा रही है चली जा रही है। बोल सीता रामचंद्र भगवान की। आदरणीय सज्जनों, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर कथा सुना रहे हैं कि हे उमा, भगवान की कथा के जो परायण हैं, जो भगवान की कथा को सुनते हैं, उन्हें संसार में कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं है। हर कार्य में उनको लाभ प्राप्त होता है। और कहने लगे भगवान भोलेनाथ कि भगवान की कथा कौन से नहीं कहनी चाहिए, कि यह न कहिए सटई हट शीला। जो सट प्रवृत्ति के लोग हैं, भगवान की कथा को उनसे नहीं कहना चाहिए। सट माने मूर्ख, अरे मूर्खता दिखाते हैं, कुतर्क करते हैं, ऐसे लोगों से कथा नहीं कहे। जो हट करते हैं कि मेरा यही सिद्धांत है, यही सही है, ऐसे लोगों से ये कथा नहीं कहनी चाहिए। जो मन लाई न सुन हरि लीलाई, जो हरि की लीला को, हरि की कथा को मन लगा करके नहीं सुनते हैं, ये आपके ऊपर बात आ रही है। मन आपका शांत नहीं है, किसी का भी। ऊपर से शांत हो या ना हो, लेकिन मन शांत अवश्य होना चाहिए। चित्त
जब तक आपका मन शांत नहीं, कथा आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। सबसे पहला श्रोता श्रेष्ठ तो श्रोता ही होता है। दूसरे नंबर का श्रोता होता है कि बाजो बज रो महाशय जी को, ढोलक बज रही भैया की, और कमल लगा लो दीवार से, आराम से सो लो, आराम हो गया, कथा में भी हाजिरी लग गई। और तीसरे प्रकार का श्रोता कौन सा है? सरौता। सरौता जानते हैं? जो सिपाहियों को काटता है, ना खुद सुने ना दूसरे को सुनने दे। महाराज, आप सत्संग में आए, अपनी निंदिया को छोड़ा है, अपने आराम को छोड़ा है, तो आए तो इस कथा को अवश्य सुने, कुछ ना कुछ तो आपको लाभ मिलेगा। इसी बात को भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, जो हरि की लीला को मन लगाकर नहीं सुनते हैं, ऐसे लोगों को कथा नहीं सुनानी चाहिए। कि कहीं न लो भाई, जो लोभ प्रवृत्ति के लोग हैं, मंदिर में प्रोग्राम चला हुआ है, आप इसमें दान करिए, सहयोग करिए, और सहयोग भी नहीं करें और दूसरे की बात नहीं सुने, ऐसे लोगों से इस कथा को नहीं कहना चाहिए। क्रोधी, जो पल पर क्रोध करने वाला हो, दूसरों को परेशान करने वाला हो, ऐसे लोगों से कथा नहीं कहनी चाहिए। कामई, जिनके मन में पूजा करने से पहले, कथा सुनने से पहले मन में कामना आ जाए, एक कथा में जा रहे कि हमारा काम बन जाए, ऐसे लोगों से कथा नहीं कहनी चाहिए। और मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं इस बात को। जो ने भजई से चराचर स्वामी, जो संसार भर का स्वामी है, ऐसे स्वामी का जो भजन नहीं करता है, ऐसे लोगों को ये कथा नहीं सुनानी चाहिए। देखिए, जो धर्म का काम होता है, सबको सहयोग होना चाहिए। बिना सहयोग के धर्म के काम नहीं चलते हैं। कि धन बिन धर्म नहीं है। जब तक धन खर्च नहीं किया जाएगा तो धर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये कलयुग है। ये तो सतयुग में था कि बिना धन के भगवान की भक्ति होती थी, भजन होता था, धर्म चलता था। कलयुग में धन के बगैर धर्म नहीं चलेगा, इसलिए सहयोग करना चाहिए। और क्या हुआ? द्विज द्रोही न सुनाई कावहु, द्रोही राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संग हो, जिनके सत्संग गति अति प्यारी। राम कथा के ते अधिकारी, तो पड़ी गए अमुआ की डाली पे। झूला तो पड़ी
भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे भवानी, ऐसे लोगों से इस कथा को नहीं कहना चाहिए कि दुज द्रोही ने सुना ये कबहु। दुज माने ब्राह्मण, जो ब्राह्मणों से बैर करता हो, ब्राह्मणों की बुराई करता हो, ऐसे लोगों को भी ये कथा नहीं सुनानी चाहिए। क्यों? समस्त संसार को लेकर के भगवान जी चले हैं। एक कौल भीलों में जाकर के भगवान ने मित्रता की निषाद राज से, जो अधम जाति में जिसका जन्म हुआ, माता सबरी के झूठे भेड़ खाए भगवान श्री राम जी ने इस मर्यादा की कथा को जो लोग सुनते हैं वो भ्रम में नहीं पड़ते हैं, उनके अंदर का भ्रम समाप्त हो जाता है। और कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ हे भवानी के सूर्यपति सरस होई नृप जबहु। चाहे इंद्र के समान राजा क्यों ना हो, इंद्र का पद सबसे ऊंचा है स्वर्गलोक में, और उसके समान संसार में कोई राजा हो और ब्राह्मणों से बैर करता हो, तो ऐसे राजा को भी ये कथा नहीं सुनानी चाहिए। और बात कही कि राम कथा के तय अधिकारी, राम जी की कथा के वही लोग अधिकारी होते हैं। कौन से लोग? कि जिनके सत संगति अति प्यारी। सत्संगति के प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति आगे और सबसे सरल भक्ति है जो धर्म मार्ग पर चलने वाले हैं, उनका संग हो जाए, उनका साथ हो जाए। अच्छे पुरुषों का साथ होने पर भी आपकी बड़ाई होगी। दूसरी भक्ति में शर्त लग जाती है। 8 प्रकार की भक्तियों में शर्त लगी हुई है, और पहली भक्ति में कोई भी शर्त नहीं है कि प्रथम भक्ति संतर कर संगा। दूसरी भक्ति में क्या शर्त है कि दूसर रत मम कथा प्रसंगा है। रत माने ध्यान लगाकर और लगे रहना निरंतर भगवान की कथा में। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अभिमान त्याग करके गुरु के चरणों की सेवा करना। जब तक अभिमान रहेगा कि मेरा पद इतना ऊंचा है या मैं सबसे बड़ा गुरु की सेवा करने वाला हूं, इतनी बात आ गई तो गुरु की सेवा हो नहीं सकती है। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तज गान। कपट त्याग करके भगवान का भजन जो करता है उसको चौथी भक्ति प्राप्त होती है। कपट त्यागना पड़ेगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप कौन सा? राम नाम मंत्र, और उसमें दृढ़ विश्वास हो, वो 5वीं भक्ति है। छठ दमशील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दमशील, इंद्रियों का दमन। आपकी इंद्री काबू में नहीं है, आपको कभी इधर ध्यान कर कभी उधर ध्यान कर रहे हो। बाहरी इंद्रियों को शांत और अंदर की इंद्रियों को भी शांत करेंगे तब ये कथा समझ में आएगी। सातम सम मोहि में जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा। 7वीं भक्ति कौन सी है? संसार भर जितना है वो मुझ में ही देखे। और किसी से बात करें कि राम जी से बात कर रहे हैं हम, और मुझसे पहले क्या है? संतों की सेवा। जो संतों की सेवा करता है वो मेरी भक्ति प्राप्त करता है। आठम जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखे पर दोषा। 8वीं भक्ति कौन सी? जथा लाभ, जितना भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे और दूसरों के सपने में भी बुराई नहीं करे। और क्या हुआ? गुरु पद प्रीति नीति रत जे तुझ सेवा का अधिकारी ते। गुरु पद प्रीति नीति रत जे
द्विज सेवक अधिकारी थे। जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराय। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, हे भवानी के गुरु पद प्रीत नीति रत दे। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, तीसरी भक्ति है गुरु की, और नीति प्रायण है, नीति की बात मानता है। नीति माने धर्म, समाज की बात, बड़ों की बात को जो मानता है और गुरु के चरणों में प्रीत है। कि दुज सेवक अधिकारी तेई, वही ब्राह्मणों की सेवा कर सकता है, नीति को मानने वाला, और वही उसका अधिकारी है सेवा का, वही सेवक माना जाता है। कि ताकह यह विशेष सुखदाई, ये कथा जो है उसके लिए विशेष सुखदाई है, आनंद देने वाली है। जो ब्राह्मणों की सेवा करने वाला है और भगवान के चरणों की भक्ति करने वाला है। कि जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई, जिनको रघुनाथ जी प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं। प्राण सबको सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। अगर बंदूक कान पर रख दी जाए तो प्राण बचाने के लिए सारी संपत्ति को चाबी तिजोरी की दे दी जाएगी, पूरी धन को ले जाइए और मेरे प्राणों को बख्श दीजिए। प्राण सबको प्रिय होते हैं। उन प्राणों से भी ज्यादा जो भगवान के चरणों की भक्ति करता है, उनको ये कथा का लाभ मिलता। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं। और क्या हुआ? राम चरण रति जो चाह, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, करऊ श्रवण पुटपान। काहे पैर करे तू इंसान, काहे पैर करे तू इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान।
काहे झूठी दिखावे शान, काहे झूठी दिखावे शान, तू है दो दिन का काहे तू अकड़ता, बिना बात दूसरों से काहे तू झगड़ता, अरे काहे तू झगड़ता, अरे क्यों बनता है शैतान, हाय क्यों बनता है शैतान, तू है दो दिन का बोल राघवेंद्र सरकार की। बहुत सुंदर कथा भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर सुना रहे हैं माता पार्वती को कि राम चरण रत जो चहे, जो राम जी के चरणों में अपना प्रेम चाहता है, राम जी के चरणों में अपनी भक्ति चाहता है, अथवा पद निर्वाण, निर्वाण माने मोक्ष, जो मोक्ष का पद चाहता है कि आवागमन से मुक्त हो जाऊं, संसार में आना जाना जीव इसी के चक्कर में लगा रहता है और 84 लाख योनिन के बाद में ये मनुष्य शरीर मिलता है और इस शरीर से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और नरक भी प्राप्त कर सकते हैं। ये मोक्ष का साधन है। मोक्ष क्या चीज है? आप शांति बनाए रखें, जिसे जाना है उठकर चला जाए, लेकिन शांति। मोक्ष क्या चीज है? जहां भगवान का वास होता है, जहां भगवान शेष की सैया पर आराम करते हैं, जहां लक्ष्मी जी उनके साथ रहती हैं, उस भगवान के स्वरूप जैसे करोड़ों अरबों जीव रहते हैं, वहां से आना किसी का नहीं होता है। अंतर क्या होता है? केवल भगवान का स्वरूप है, उनके साथ लक्ष्मी जी नहीं होती, जीव के साथ शेष की सैया उनको नहीं होती है, और भगवान के जो कौस्तुभ मणि होती है वो भगवान के साथ ही रहती है। इतना अंतर उस जीव में, उस परमात्मा में, उस मोक्ष में होता है। जो निर्वाण चाहता है, मोक्ष चाहता है, वो भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रेम रखे कि भाव सहित जो यह कथा। भाव कब होगा? आप शांति जब बनाए के रखेंगे कि सेवक सेवे भाव बिना भवन तरिये उर्गार, भजऊ राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। काकभूषण जी कह रहे हैं, पक्षियों के राजा गौड़ जी, जो भाव के सहित भगवान श्री राम जी की जो सेवा करता है, इस भवसागर रूपी संसार से बिना ही परिश्रम के पार हो जाएगा। जो भाव के सहित, भाव नहीं है, झूठ बोलते हैं हम और आप कि माते पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी है? कि तुम मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। कि तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या ते द्रवण तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। झूठ बोलते हैं हम सब।
संसारी जितने जीव हमें, यही मेरी माता, यही मेरा पिता, यही मेरा सब संसार। भगवान से इतना झूठ बोला। भगवान कपट अच्छा नहीं लगता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र नहीं भावा। कपट करते हैं भगवान से भी, जबकि हमारे हृदय की जानने वाले हैं भगवान। आज क्या हुआ? राम कथा गिरिजा में बरनी, राम कथा गिरिजा में बरनी, काली मल सामनी मनोमल हरनी। संस्कृति रोग सजीवन मूरी, संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गा वही श्रुति सूरी। राम कथा गा वही श्रुति सूरी। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। कनक भवन सिया रघुवर झांकी,
राघवेंद्र सरकार की। आदरणीय सज्जनों, आज कथा जो समाप्ति की तरफ है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपको भी आनंद आए। आप चाहें न भाई इतने समय में आरती कर दी जाए तो उतने समय में ही करवा देंगे। जब तक आप कथा को सुन रहे तभी तक हम सुना रहे हैं, नहीं तो 15 मिनट में जैसे पंडित जी बहुत जल्दी शॉर्ट में कथा कह दे ऐसे कह देंगे। अभी सुन रहे हैं, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे भवानी कि राम कथा गिरजा में बरनी। हे गिरजे, मैंने राम जी की कथा का जो वर्णन किया है, जो कथा मैंने आपको सुनाई है कि कलमल समन मनोहो मनवरनी, ये कलयुग के मैलों को समाप्त करने वाली है। जो मन में मैल हो जाता है, मैल क्या है? मैल पता है कि भगवान के प्रति हम कि ये भगवान संसार में नहीं है, कि भगवान हमारी रक्षा नहीं कर सकता है। आपको एक इष्ट मानना पड़ेगा, एक भगवान कोई ना कोई चुनना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी कौन से भगवान को आप चुनेंगे, बाकियों को सम्मान करना पड़ेगा। एक भगवान को चुनना पड़ेगा, उसी भगवान की स्तुति करनी पड़ेगी, वही आपके लिए संकट में काम आएगा। और भैया भूत पर्वतों को भजोगे तो गति भी आपको भूत पर्वतों जैसी मिलेगी आगे चल करके। भगवान को भजोगे तो भगवान आप पे कृपा करेंगे और आने वाले समय में यह कहीं ना कहीं अच्छे जन्म मिलेगा हमको। कि संसरत रोग संजीवन मूरी, राम कथा कहती है? संसरत माने आवागमन रूपी जो दुख है हमारे लिए, कि 9 महीने माँ के गर्भ में रहे और पैदा हुए, मृत्यु हो गई, फिर दोबारा माँ के गर्भ में पहुंचे और फिर पैदा हुए, फिर खत्म हो गए। ये संसर्ग माने आवागमन रूपी हमारा जो दुख है। और राम जी की कथा को जो लोग सुनेंगे, एक संजीवन बूटी के समान है राम जी की कथा। राम कथा गावई श्रुति सूरी, राम जी की कथा जो है, वेद और शास्त्र इस बात को कहते हैं, जो राम जी की कथा पर जो विश्वास करते हैं उनके लिए संसार में कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं है। हर कार्य में उनको सफलता मिलेगी। और क्या हुआ? एहि महारुचिर सप्त सोपान, एहि महारुचिर सप्त सोपान, रघुपति भगति केर पंथान, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाई देहि एहि मार्ग सोई, ओ पाई देहि एहि मार्ग सोई। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों
तोहे शांति मिले तोहे शांति मिले परमेश्वर है घट घट वासी परमेश्वर है घट घट वासी इधर उधर मत डोल रे तोहे शांति मिले हरि को नाम प्रिय बोल रे तोहे शांति मिले राम नाम प्रिय बोल रे तोहे शांति मिले बात चली हुई है, समझने की बात है केवल। ये में रुचिर सप्त सोपाना, इसमें 7 कांड है। हाँ तो भैया सभी ध्यान से सुने। कुछ बच्चों ने 1-2 झांकी तैयार किए हैं, सभी शांति से बैठे रहे क्योंकि आज अंतिम दिन है। और बाद में अभी बीच में कह रहे हैं तो अच्छा 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 चलो खैर हाँ 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 चौपाई का फिर समापन ही कर दो पहले। आरती बाद में हो जाएगी। इसमें 7 सोपान माने 7 कांड है। हाँ। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। भगवान के जो पैर हैं बाल कांड, बाल लीला की भगवान ने अपने पैरों से उस आंगन में। अयोध्या कांड जो है भगवान का उदर है, पेट है। अरण्य कांड भगवान की रीढ़ की हड्डी, आदरणीय सज्जनों समझिए, समझने की बात है। किष्किंधा कांड जो भगवान की छाती है और सुंदर कांड भगवान का गला है और लंका कांड भगवान का मुख है जो अनेकों प्रकार के जीवों को मार करके अपने शरीर में उनका तेज समा गया आपके मुख में। और भगवान का मस्तक उत्तर कांड, 7 कांड है, भगवान में ही समाहित हैं। ये 7 कांड कैसे हैं? रघुपति भक्ति केर पंथाना, भगवान की भक्ति को देने वाले, भगवान के मार्ग की तरफ ले जाने वाले 7 कांड। अति हरि कृपा जाई पर होई, जिन पर हरि की कृपा होती है, जिन पर भगवान की कृपा होती है, पायों देई मार्ग सोई, उन्हीं को ये मार्ग प्राप्त होता है। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी आप सत्संग में भी नहीं पाओगे। घर में पड़े रहोगे चारपाई पर, मन ये बना कि कथा में चले या ना चले, दुविधा रहेगी। इसी राम जी की कृपा के बाद कोई कार्य नहीं हो सकता है। शांति बनाए के रखो। अरे संसार भर में ये जो कथा चली हुई है केवल श्री जानकी जी के लिए भगवान श्री राम जी ने सेतु का निर्माण किया, केवल एक स्त्री के लिए, क्योंकि सम्मान सबसे ऊपर होता है स्त्री का। और आप ही सबसे ज्यादा चर्चा करती हो, बात करती हो, है? और क्या हुआ? मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजिगा। मन का
कहा ही सुनाही अनुमोदन करही कहा ही सुनाही अनुमोदन करही देखो पद इव भवनी अरे ले चल रे लगोरिया ले चल रे लगोरिया देवी माँ के तरस ले चल रे लगोरिया देवी माँ के तरस ये जी मेरे मन में लगोरिया मेरे मन में उठती लोर ले चल रे तेरे मेरे मन में ओ लुरिया मेरे मन में उठती लोर ले चल रे मेरे मन में उठती लोर ले चल रे भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे भवानी मन कामना सिद्ध नर पावा। मन में जो कामनाएं उनकी सिद्धि कैसे प्राप्त हो कि जे यह कथा कपट तज गावा। कपट त्याग करके, जब तक कपट नहीं त्यागा जाएगा तब तक कथा आपको समझ में नहीं आ पाएगी। कपट त्याग करके जो इस कथा को सुनते हैं या कहते हैं कि कहे सुनई अनुमोदन करई, कहते हैं, सुनते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं। आप कथा सुनी, आपको अच्छी लगेगी, प्रशंसा करोगे। अगर कथा बुरी लगी होगी आप बुराई करोगे। जो इस कथा को
सुन करके इसकी प्रशंसा करते हैं और एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। कहते गोपद इव भवनिद तरही, जैसे गाय के खुर से जंगल में गड्ढा हो जाता है। देखा होगा जब गाय चरने जाती है उससे गड्ढा हो जाता है खुर का, उसमें पानी भर जाए, उसे कूदने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। ऐसे ही जो इस कथा को सुनते हैं तो संसार रूपी हमको आवागमन जो है या अपने परिवार में जो हमको रहते हैं उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी जो इस कथा को सुनेंगे। जैसे उस गड्ढे को पार करने में कोई परेशानी नहीं होती है तो हम अपने परिवार सहित कुशल मंगल में रहेंगे। और क्या हुआ? सुने सब कथा हृदय अति भाई, हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहा। युग से मेरा भारत, युग युग से मेरा भारत, वीरों की खान है, सब देशों में महान है, आज भी है और हमेशा रहेगा। युग युग से मेरा भारत, वीरों की खान है, देशों में महान है, भगवान भोलेनाथ की वाणी थम गई। अब कथा जो है प्रयागराज की है। प्रयागराज में याज्ञवल्क्य मुनि कह रहे, हे भरद्वाज मुनि सुनिए। इस कथा को माता पार्वती ने सुना कि सुन सब कथा हृदय अति भाई। हे भाई, हे भारद्वाज, इस कथा को श्री पार्वती जी ने सुना तो गिरजा बोली गिरा सुहाई। इस कथा को सुन करके पार्वती के हृदय में प्रेम छा गया, आनंद छा गया। और जब आनंद छा गया भगवान भोलेनाथ से कोमल वाणी से कहने लगी, हे स्वामी आप मेरी बात को सुने कि नाथ कृपा मम गति संदेहा। हे नाथ, राम जी की कृपा से और कथा को श्रवण करने से, कथा को सुनने से मेरे मन में जो संदेह हुआ था, कौन सा संदेह हुआ था? ये जो दोनों राजकुमार हैं अपनी पत्नी के वियोग में वन वन में भटकते फिरते हैं, कैसे भगवान हो सकते हैं, कैसे परमपिता हो सकते हैं? अरे वो तो सामर्थ्यवान है, अपनी पत्नी के वियोग में ऐसे वियोग ऐसे रोएंगे नहीं। ये संदेह हो गया, अज्ञानता हो गई भगवान के प्रति। भगवान की माया ने घेर लिया महाराज और अग्नि कुंड में जाकर के या योग अग्नि में अपने शरीर को उनको त्यागना पड़ा। राम चरण उपजेऊ नवो नेहा। राम जी की कथा को सुन करके माता पार्वती के हृदय में नया प्रेम उत्पन्न होने लगा, आनंद छा गया। और क्या हुआ? मैं कृत कृत्य भयं अव तब प्रसाद विशेष। उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कल
जी कहने लगी, मैं कृत कृत भयऊ, अब मैं कृतार्थ हो गई है महाराज, हे स्वामी, कि तब प्रसाद विशेष आपकी कृपा से, अगर आप मेरे ऊपर कृपा नहीं करते और श्री राम जी की कथा को मुझे नहीं सुनाते तो मेरे मन में जो संदेह था उस संदेह का नाश नहीं होता। कि उपजी राम भक्ति दृढ़, आपकी कथा को सुन करके मुझ में राम जी की भक्ति उत्पन्न हो गई मेरे हृदय में, और कैसी दृढ़ हो कि उसमें भक्ति में कोई भी छल नहीं है। ऐसी भक्ति माता पार्वती जी के हृदय में हो गई कि बीते सकल कलेश, इस कथा को सुन करके समस्त कलेश जो थे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने त्याग दिया कि राम जी में संदेह कर लिया, त्याग कर दिया, वो सब कलेश सब मिट जाते हैं भगवान की कृपा से। और थोड़ी देर की कथा है, बस शांति बना लो तो बढ़िया है। हाँ, कैसे बात, यह शुभ शंभु उमा संवाद, सुख संपादन समन विषाद, भव भंजन कंजन संदेहा, जन रंजन सजन प्रिय, राम उपासक जे जग माही, एहि सम प्रिय तिनके कछु नाहि। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। एहि कलि कालन साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाई राम ही, संतत सुनि राम गुण ग्राम ही। जासु पतित पावन बड़बाला, गावहि कवि श्रुति संत पुराण। ताहि भजन मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के नहीं पाई। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच में जो संवाद चला हुआ है, जो कथा चली हुई है, सुख संपादन समन विषादा, ये सुख को देने वाला और कलेशों का नाश करने वाला, दुखों का नाश करने वाला है। भव भंजन गंजन संदेहा, जन्म और मरण, इससे जो दुख होता है इसका अंत करने वाला है। और जनरंजन माने जो भक्तों को सुख देने वाला है, और सज्जन जो अच्छे पुरुष हैं उनको प्रिय लगने वाला है। ये संवाद, राम उपासक जय जगमाही, जो राम जी के उपासक हैं, जो राम जी की भक्ति करने वाले हैं, राम जी का भजन करने वाले हैं, ऐ संप्रिय तिनके कुछ नाही। ये कथा उनके लिए सबसे ज्यादा प्रिय है, इससे ज्यादा कोई प्रिय नहीं हो सकता है जो राम जी की भक्ति करने वाले हैं।
कि रघुपति कृपा जाता मती गावा। भगवान की कृपा हुई और मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार इस कथा को गाया है। मैं यह पावन चरित सुहावा, ये चरित्र कैसा है, परम पवित्र है, और मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ही उमा इस चरित्र को आपको सुनाया है। यही कलकाल ने साधन दूजा। इस कलयुग में इस कथा के सिवा या राम जी के नाम के सिवा और कोई साधन नहीं हो सकता है। जोग जग तप तप व्रत पूजा, तप भी नहीं कर पाएंगे। तप क्यों नहीं कर पाएंगे कि धूप से नहीं होगी। यज्ञ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना समय नहीं है। व्रत भी नहीं कर पाएंगे कि कर राम जी का नाम अपनी जिह्वा पर रहे, यही भक्ति मानी जाएगी। रामई सुमरिए गाइए रामई, राम जी का ही स्मरण करें, राम जी का ही भजन गाए, राम जी का ही गुणगान करें। संत सुने राम गुण ग्रामई, सदा सदा राम जी के गुणों को ही सुने, राम जी का ही भजन करें, कीर्तन करें। कि जास पतित पावन बड़ बाना, को पतितों को भी पावन करने वाला उनका स्वभाव है राम जी का। जो राम जी की भक्ति करते हैं, राम जी उन पर सदा कृपा करने वाले हैं। गावई कवि सुर संतत पुराना, इस बात को कवि भी कहते हैं, पुराण भी कहते हैं, पंडित भी कहते हैं, ज्ञानी भी कहते हैं। जो राम जी की भक्ति करता है, राम जी उन पर सदा कृपा करते हैं। ताइये भजई मन तज कुटलाई, राम जी का भजना कुटिलता त्याग करके, कपट त्याग करके राम भजे गति कहीं नहीं पाई। जो राम जी को भजता है, चाहे पापी क्यों ना हो, तो गति को प्राप्त हुआ है। अरे व्याध जैसे, गीत जैसे भगवान के भजन करके, भगवान का नाम लेके संसार रूपी सागर से चले गए। महाराज हम तो मनुष्य हैं, हमें तो परमात्मा ने बुद्धि भी दी है, जिह्वा भी दी है, नेत्र भी दिए हैं, इसलिए हमको राम जी का गुणगान करना चाहिए। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सके मन। गनिका अजा मिली व्याध कीध, गजा दिखल तारे। स्वपचात अति अगरूप जे, कहि नाम पारत ते पावन होहि राम नाम। चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर। राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, मिल जाए नंद किशोर। चलो रे मन बाबा तुलसीदास जी कहते हैं मन के लिए कि पाई न कही गति पतित पावन,
राम भज सुन सट मना। अरे दुष्ट मन, राम जी को भज के किसी ने गति नहीं पाई। जो पतितों को भी पावन करने वाला है, ऐसे राम जी को किसने नहीं भजा और भज करके अच्छी गति किसने नहीं पाई। कि गनका को भी उन्होंने भी अच्छी गति पाई, अजामिल ने भी अच्छी गति पाई, व्याध ने भी अच्छी गति पाई, और गीत माने जटायु जी ने, उन्होंने भी अच्छी गति को प्राप्त किया राम जी को भज करके। और गज खल तारे गना, इन्होंने इनको भगवान ने तार दिया, पार कर दिया। केवल एक बार राम नाम जिह्वा पर आया, उस राम नाम का इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि संसार रूपी सागर से पार हो गए। आभीर जमन किरात कस स्वपस आदि आदि अगर रूप जे, जितने भी चांडाल आदि अनेकों प्रकार के आभीर जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे, और मरते समय राम जी का नाम जिह्वा पर आ गया, राम जी ने उनके ऊपर भी कृपा की। और भगवान बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, अरे दुष्ट मन, ऐसे ऐसे जीवों को राम जी ने तार दिया, तू राम जी का भजन क्यों नहीं करता है। के कहे नाम वराक ते पावन होई राम नमामि ते। ऐसे राम जी का भजन कर, मन के लिए बात कही। और बाबा तुलसीदास जी कह रहे, मैं ऐसे राम जी के चरणों में बार बार नमस्कार करता हूं। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहहि सुनहि जे गाव। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावै। सत पंच चौपाई मनोहर, जाने जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्रीरम। अरे तो एक दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ी दही की मटकी। कोई हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ी दही की मटकी। मत फोड़े दही की मटकी, अरे मत फोड़ी दही की मटकी। मत फोड़े दही की मटकी, मत फोड़े दही की मटकी। अरे तोय सगरे नाच नचाए दूंगी, मत फोड़े दही की सगरे नाच नचाए दूंगी, फोड़े दही की कबऊ न अटकी। मैं मोहन तो से कबऊ न अटकी। मैं मोहन तो से कबऊ न अटकी। और क्यों फोड़ी मेरी तड़की मटकी, क्यों फोड़ी मेरी अरे तोय
नरते नारे बनाए दूंगी मत थोड़ी कहीं तोए नरते नारे बनाए दूंगी मत थोड़ी थोड़े दही की मटकी अरे मत थोड़ी दही की मटकी लाला तोए काउटिन हाथ लगाए दूंगी मत थोड़ी दही काउटिन हाथ लगाए दूंगी तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवंश भूषण चरित्र यह नर कहीं सुनई जे गावहीं। श्री रघुनाथ जी के चरित्र को जो मनुष्य कहते हैं, ये चरित्र है भगवान का, इसी का नाम रामचरित मानस। राम जी का चरित्र जो मनुष्य रूप में भगवान श्री राम जी ने चरित्र किया, थोड़ा ध्यान दें उस चरित्र की तरफ। भगवान ने क्या क्या किया, एक भी काम भगवान ने गलत नहीं किया, करके दिखला दिया। हम उपदेश करते हैं, कर नहीं सकते, लेकिन राम जी ने पहले किया। और जब उपदेश किया कि पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरों को उपदेश करना बहुत सरल बात है और स्वयं पर उस बात को ढालना बहुत कठिन बात है, लेकिन राम जी ने किया। इस चरित्र को जो मनुष्य गाते हैं या सुनते हैं या अमन करते हैं कि कलमल मनोमल धोई बिन श्रम राम धाम सिधावहीं, कलयुग के पापों को धो करके साफ करके और अंत समय में राम जी की पुरी में उनका निवास होता है। जो राम जी के इस चरित्र को कहते हैं और सुनते हैं कि सत पांच चौपाई, कितनी अच्छी बात है। पूरी रामचरितमानस की बात न कही, तुलसीदास जी ने 5-7 चौपाई, मनोहर जान जो नर और धरे और माने हृदय, 5-7 चौपाई जो मनुष्य राम जी के चरित्र की अपने हृदय में धारण करता है या अमल करता है, उन्हें क्या लाभ मिलेगा कि दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवीर हरे। अविद्या माने अनेकों प्रकार के जो दुख होते हैं संसार में, राम जी उन दुखों का हरण करते हैं। जो 5-7 चौपाई अच्छी जान करके, मनोहर जान करके जो हृदय में धारण करते हैं। अरे 5-7 चौपाई तो सही पढ़ सकते हैं, 9 दिन की बात कथा चली हुई है, 9 चौपाई की बात नहीं, 5 चौपाई पढ़ लीजिए। और ज्यादा नहीं, महाराज एक संपुटी पढ़ लीजिए कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। एक ही पढ़ लीजिए, तभी संसार में जो कलेश है सब मिट जाएगा। कम से कम 9 दिन की जो दक्षिणा होती है इसे दे दीजिए। आगे आए, कम से कम आपके मुख से इस बात को सुने। क्या हुआ? सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद सब आन को। जाकी कृपा लवलेश के, मति मंद तुलसीदास, पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही।
तो माखन खायो लयो स्वाद सब लूटे करतार चौधरी आज या रही तो से गई मेरी छूट हमारी आंखें में कट गए हमारी आंखें में कट गए सगरो माखन खाई के मेरो सगरो माखन खाई के तू ठाड़ो मट के हमारी बोल सीतारामचंद्र भगवान की। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सुजान है, जो कृपा के भंडार हैं, जो सदा अनाथों पर प्रेम करने वाले हैं। हम सब अनाथ हैं, अगर भगवान की कृपा हो जाए तो हम सनाथ हो जाएंगे। वो सदा अनाथों पर प्रेम करने वाले हैं राम जी, और बिना ही कारण प्रेम करने वाले हैं। के सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रदो सब आन को, जिनको कोई स्वार्थ नहीं है, बिना ही स्वार्थ के भगवान संसार भर पर कृपा करने वाले हैं। भगवान को क्या स्वार्थ हो सकता है? हमको स्वार्थ है भगवान से, हमको भगवान से कामना है कि भगवान इस कार्य को हमारे को कर दें, कि हमारी मनोकामना पूर्ण कर दे। भगवान को किसी कामना की जरूरत नहीं है, भगवान कामनाओं से रहते हैं। अनेकों प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान, और निष्काम और निस्वार्थ सेवा करने वाले, निष्काम कृपा करने वाले, निर्माण पद को देने वाले भगवान की जाकी कृपा लवलेश ते मत मंद तुलसीदास। ऐसे मंद बुद्धि तुलसीदास पर इतनी बड़ी कृपा हुई, इतना बड़ा रामचरितमानस उस परम पिता की कृपा से एक मंद बुद्धि ने लिख दिया। तुलसीदास जी कहते हैं जब राम जी की कृपा हुई, इतना बड़ा ग्रंथ लिख करके तैयार कर दिया आपके सामने। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं, परम विश्राम मिला। ऐसा चरित्र लिख करके और भगवान का गुणगान कर करके परम आनंद मिला। और राम समान प्रभु नाही को, ऐसे राम जी संसार में और कहां मिल सकते हैं? और कोई देवता ऐसा हो सकता है बिना ही कारण किसी पर कृपा करे? राम जी ऐसे हैं जो थोड़े ही पूजा से, थोड़ी ही भक्ति से वो रीझ जाते हैं, क्योंकि राम जी का स्वभाव बड़ा कोमल है। बार बार इसी बात को आती है कि अति कोमल रघुवीर स्वभाव। अगर आप सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, या भगवान का नाम लेते हैं कि राम नाम शब्द का ही उच्चारण करना है आपको, उस राम नाम शब्द के ही कारण राम जी आप पर कृपा करेंगे। एक दोहा शेष है, फिर इसके बाद में झांकी की है? मौसम दीनन दीन हित तुम समान असत चार रघुवंश मणि हरहु विषय काम ही नारी प्यारी जिमी लोभ ही प्रिय जिदा रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु
आना जाना मान जा बोल राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की, पतवारी मैया की। ये कृपा पतवारी मैया की है, आज इतनी आनंद आ रहा है। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। मेरे समान दीन नहीं है संसार में कोई, मेरे समान संसार में दुखी नहीं है, और आपके समान दीनों पर हित करने वाले नहीं है हे राम जी। कि अस विचार रघुवंश मणि हरौ विषम भवो वीर। मुझे दीन जान करके हे रघुनाथ जी, हे प्रभु श्री राम जी, आप मेरे भारी दुख का हरण करें। कौन सा दुख है? जो आवागमन रूपी इस संसार रूपी दुख से आप मुझे निवृत्ति दें राम जी। बार बार तुलसीदास जी राम जी से प्रार्थना करते हैं, और कैसे कहते हैं? कामई नार प्यार, जैसे कामी पुरुष के लिए स्त्री प्रिय होती है, क्या जिम लो वही प्रिय जिम दाम। लोभी के लिए दाम प्रिय होता है, धन प्रिय होता है। तुलसीदास जी कहने लगे कि तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम। हे राम जी, आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें जैसे कामी को स्त्री प्रिय होती है, लोभी को धन प्रिय होता है, और मेरे ऊपर आपकी इतनी बड़ी कृपा हो जाए हे रघुजान जी, मैं आप प्रिय लगे, आपकी भक्ति प्रिय लगे, आपके चरणों की भक्ति मुझको प्रिय लगे। बहुत प्रकार से भगवान से तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं। श्लोक रह गए भैया, सुबह को नहीं हो। यत् पूर्वं प्रमुणा कृतं सुख बिना श्री शंभुना दुर्गमम् श्रीमद्र राम पदाम्बज भक्ति मनि संप्राप्त्यै तु रामायणम् मत्वा तद् रघुनाथ नाम निरन्तरम् स्वान्तैस्तमः शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरंतर मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने हम मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। आपके सामने श्री तुलसीदास जी ने बड़ी सरल भाषा में इसको लिखा है। पुण्यम पापहरम सदा शिव करम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुबिलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम श्रीमद् रामचरित्र मानसमिदम भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर की
किरणैर्दहरन्ति नो मानवा। अरे अफसोस मूढ़ मन तू, हाँ अफसोस मूढ़ मन तू, मुद्दत से सो रहा है। मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू, मुद्दत से सो रहा है। मुद्दत से सो रहा है। सोचा नहीं है कि घर में, सोचा नहीं है कि घर में अंधेर हो रहा। सोचा नहीं है कि अंधेर हो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू। घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता। घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता। पिसियों के गंदे जल से, हाँ पिसियों के गंदे जल से इस तन को धो रहा। अफसोस मूढ़ मन तू, मुद्दत से सो रहा है। मुद्दत से सो रहा है। सोचा नहीं है कि घर में, सोचा नहीं है कि घर में अंधेर हो रहा। अरे अकेली रह गई बाखर में, अकेली रह गई बाखर में। घर आइयो नंद कुमार, ओ कुमार। अकेली रह परसों की कह गए घन
श्याम आए ना परसों परसों की कह गए खाना श्याम आए ना परसों। और राघवेंद्र भगवान की ये रामचरितमानस जो है ये पुण्य रूप है और पापों को हरण करने वाली है। जो राम जी के इस चरित्र को सुनते हैं या गाते हैं समस्त पाप उसके नाश हो जाते हैं और सदा कल्याणकारी भी है। ज्ञान और विज्ञान और भक्ति को भी देने वाला है और माया और मोह और मन का नाश करने वाला है। रामचरितमानस परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण मंगल में है। जो मनुष्य भक्ति रूपी इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं, जो इस कथा को सुनते हैं मन लगा करके और आनंद उठाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की किरण अति प्रचंड किरणों से भी नहीं जलते हैं। यानी कि संसार में जो दुख होता है उनको दुख कलेश नहीं होता है। ये रामचरितमानस का 7वां सोपान जो है आज समाप्त हुआ। 9 दिन की कथा पूर्ण हुई। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे और शंकर भगवान की